नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। अभी 4 दिन पहले ही किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उसके ऊपर एक वीडियो, जो अधिकारी थे उनका वीडियो काफी वायरल हुआ। लेकिन अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। ये जो करनाल की घटना हुई है, उसके बाद जो कुछ हुआ, कुछ इस तरह के भी बयान आए कि किसानों ने कहा कि क्या हम केवल सर फुटवाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। मनोरंजन भाई, करनाल में जो घटना हुई, आप देखिए, किसी भी देश को स्तब्ध हो जाना चाहिए उस वीडियो को देखने के बाद, जहां एसडीएम खुल के कह रहे हैं सर फोड़ो, इस लाइन को कोई पार करेगा तो मुझे सर फूटा हुआ दिखना चाहिए। प्रोसीजरली एसडीएम को कोई अधिकार नहीं था पुलिस के लोगों को इंस्ट्रक्ट करने का। सब्सटेंटिवली इस तरह के आदेश देने का तो किसी को अधिकार नहीं है। और अंत में क्या होता है? कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी भाषा में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आदेश गलत नहीं था। मतलब क्या भाषा होनी चाहिए थी कि आप कृपया करके अपने दंड से किसानों के शीश को नवाएं, या ये भाषा बेहतर होती? क्या मतलब बात की जा रही है? और आखिर में उसका चुपचाप से ट्रांसफर कर दिया जाता है एक बेहतर पोस्ट के ऊपर। क्या ये देखना चाहते हैं हम इस देश के अंदर? छुप भूल जाइए किसानों को। क्या इस देश के नागरिक एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? इसके अलावा हर जगह मैं देख रहा हूं बौखलाहट सरकार की। कल किसानों के ऊपर कुछ केस कर दिए गए, उनको नोटिस इशू कर दिए गए। मैं समझता हूं कि एक तरफ सरकार की वैधता, सरकार की लेजिटिमेसी लोगों की आंखों में गिरती जा रही है। हरियाणा जैसे प्रदेश में तो ये मंत्री लोग अपने गांव नहीं जा सकते। ये बात उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी हुई, पंजाब में तो खैर बिल्कुल जग जाहिर है। इसलिए अब सरकार दमन पे उतर आई है कि चलो अब इनको लाठी से ठीक करेंगे। चलिए, किसानों ने बहुत देख लिया, इसको भी देख लेंगे। आपने सही कहा, किसानों ने बहुत देख लिया, तो किसान कब तक देखते रहेंगे? आखिर इस आंदोलन का भविष्य क्या है? मनोरंजन भाई, मैं जानता हूं कि हमारे कई साथी अधीर हो रहे हैं। कई बार ये बातें मुझे भी सुनने को मिलती है कि कब तक करेंगे, बस अब एक कुछ बड़ी चीज कर दो, आर या पार। लेकिन सौभाग्यवश इस आंदोलन का नेतृत्व ठंडे दिमाग से सोचता है, और नेतृत्व ने बार बार कहा है कि हमारी आंदोलन की ताकत है हमारी शान। एक भी बार यदि हम ऐसा कुछ करते हैं जो कि शांति को भंग करता है, या हमारे किसी कार्यक्रम के बहाने किसी और को मौका मिलता है शांति भंग करने का, जो कि तो हमारे आंदोलन को नुकसान होता है। तो किसान में कुल मिला के धीरज है। किसान अपनी फसल भी धीरज से उगाता है, धीरज से रहता है, काटता है। और मुझे विश्वास है कि किसान इस फसल को भी, इस आंदोलन की फसल को भी धीरज से काटेगा और उसके बाद घर वापस जाएगा। तो नहीं सर, मेरा यही सवाल है कि ये धीरज कब तक? यदि किसी दिन ये धीरज का बांध टूट गया तो आपको मालूम है कि पूरा देश आपको किस ढंग से कटघरे में खड़ा कर देगा। आप लाल किला के इंसिडेंट को शायद नहीं भूले होंगे। वही तो कवायद है। सरकार यही तो चाहती है। सरकार चाहती है कि ऐसी स्थिति कर दो कि ताकि ये थक जाएं, ये टूट जाएं, इनका सब्र का बांध टूट जाए, और फिर उसके बाद ये सारे सरकारी और दरबारी लोग हमारे ऊपर पिल पड़े। देखिए किसानों ने क्या कर दिया, देखिए किसानों ने क्या कर दिया। कोई ये नहीं पूछता कि भाई इन लोगों ने इतने 7 महीने अब हो गए, ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं किसानों से? किसान हर बार कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, खुले हुए हैं। लेकिन इस बीच हम चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कह रहे हैं कि सरकार कुछ करे, हम धीरज रखेंगे। धीरज हम रखेंगे, लेकिन हम आंदोलन का विस्तार भी करेंगे। इस बीच 2-3 बड़ी चीजें हुई हैं रंजन जी। अभी हमने एक राष्ट्रीय कन्वेंशन किया अपना 26 और 27 अगस्त को, और उस राष्ट्रीय कन्वेंशन में निर्णय लिया गया है कि अब देश के जिले जिले में, देश के हर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया जाएगा। ये अब तक नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि पूरे देश में विस्तार होगा। 25 तारीख को अब एक अलग तरह का अनूठा भारत बंद किया जाएगा, जिसकी पूरी आउटलाइंस बनाई जा रही है। और इस इतवार 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हमने कहा है कि ठीक है, आप परीक्षा लेना चाहते हैं, आ जाइए। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर आइए, वहां आके देख लीजिए किसान आंदोलन में जन समर्थन कम हो गया है या घट गया है।
चलिए, मैं आपका मान लेता हूं। आपने कहा कि अब 7 महीने होंगे, 7 के 14 महीने भी हो जाएंगे, लेकिन सरकार सुनती है वोटों की भाषा। आप यदि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं तो सरकार को वोटों की भाषा में समझाएंगे तो शायद जल्दी समझेगा। वो अभी चुनाव आने वाले हैं कई राज्यों के। ये हमने प्रयोग पश्चिम बंगाल में किया। हमें लगा कि देखिए, सच बात ये और पूरा देश जानता है कि इस वक्त आंदोलन की मांग स्वीकार करने के रास्ते में केवल एक ही रोड़ा है। ये मंत्री वगैरह रोड़ा नहीं है, ये तो बेचारे हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि भाई मान लो इनकी बात, हमारा पिंड छुड़ाओ। हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली आके हाथ जोड़ते हैं प्रधानमंत्री के सामने कि भाई प्लीज इनकी बात मान लो। ये बेचारे रोड़ा नहीं है, असली रोड़ा है प्रधानमंत्री का अहंकार। अब इस देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी है, तो भाई अब जनता को सीधी तो करनी पड़ेगी। देश को चिंता होनी चाहिए प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी बीमारी है। हम दवा कर रहे हैं, गोली दे रहे हैं पिछले 9 महीने से, साधारण गोली कैप्सूल से ठीक नहीं हो रहा। तो फिर हमने बंगाल के अंदर एक छोटा सा इंजेक्शन दे के देखा। आपको ध्यान होगा, बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने जाके घोषणा की थी कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, बस केवल एक बात कहने आए, इस किसान विरोधी बीजेपी को हराओ। अब मैं नहीं कहता कि केवल हमारे करने से हुआ, लेकिन उस इंजेक्शन का देखिए कुछ तो असर हुआ, कुछ तो मैसेज गया, लेकिन मरीज अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ है। तो आपकी बात ठीक है कि अब उन्हें कोई बड़ा इंजेक्शन देने की जरूरत है। चुनाव तो बाद में आएंगे, मगर उत्तर प्रदेश का जो जनमत है, हमारी ऐसी समझ है, उत्तर प्रदेश में अगर जनमत बदलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदला है, कई इलाकों में ऑलरेडी बदला है, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बदलेगा तो ये वो बड़ा इंजेक्शन है जिससे हो सकता है मेरा मरीज ठीक हो जाए। तो किसान आंदोलन उसकी भी कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की चिंता तो हम सबको ही है। इसका क्या मतलब समझें सर, आप सीधे भाषा में मुझे बताएं तो उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा की क्या भूमिका होगी? मैं बिल्कुल सीधे कॉन्क्रीट बताता हूं। 5 सितंबर से हम एक मिशन उत्तर प्रदेश शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत हम कॉल देंगे नंबर 1 कि जिस तरह से हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा खोल दिए गए हैं जनता के लिए, उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में खोल दिए जाए। उत्तर प्रदेश में फिलहाल कई जगह पे किसानों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन हम अब जनता के लिए खोलने का कॉल दे रहे हैं। नंबर 2, बीजेपी और उसके सहयोगी नेताओं, मंत्री, सांसदों, एमएलए, इन सब का सामाजिक बहिष्कार करने और इनका सार्वजनिक विरोध करने का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। नंबर 3, रिलायंस यानी कि अंबानी और अडानी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनका बायकॉट और विरोध करना, जिस तरह से पंजाब हरियाणा में किया गया है वैसा ही वहां शुरू होगा। तो ये तो 3 कॉन्क्रीट कार्यक्रम हुए। क्योंकि हमें फिलहाल चुनाव नहीं दिख रहा, हमें तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है कि भाई इस आंदोलन का विस्तार करें, सघन बनाएं, इसको उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लेके जाएं, हर किसान परिवार में लेके जाएं। चुनाव तो बात की बात है, उससे पहले ही सरकार सीधी हो जाएगी। नहीं, मेरा अंतिम सा सवाल है, जब आप ये कार्यक्रम लेके जाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार भी रिटेलिएट करेगी, फिर तो आप भी कुछ करेंगे, फिर आंदोलन कहीं हिंसक ना हो जाए। हम हिंसा की कॉल कतई नहीं दे रहे। आप देख रहे होंगे जहां जहां कहीं गलती से भी हिंसा होती है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारी तरफ से अहिंसात्मक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो है शांतिपूर्वक चीजों को भी कुचलने का, दमन करने का। अगर वैसा होगा तो हम शांतिपूर्वक उसका जवाब देंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार का रिकॉर्ड इस वक्त जो है, वहां तो सरकार का राज थोड़ी चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए वैसे में कठिन जरूर होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कठिन काम ही तो करने लायक है। किसानों ने बहुत कठिन चीजें की हैं, इस कठिन जिम्मेवारी को भी संभालेंगे। और 5 तारीख को आप जरूर आइएगा, अपने चैनल को जरूर भेजिएगा, और आपके तमाम दर्शकों से मैं कहता हूं आप वहां देख लीजिएगा। भाई खुली चुनौती है, देख लीजिए मुजफ्फरनगर में किसान आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या सिर्फ वहीं के लोकल किसान आते हैं, बाहर के किसान भी आते हैं, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आप तय कर दीजिए कि इस आंदोलन को किसानों का समर्थन हासिल है कि नहीं। चलिए योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।